संक्षिप्त ग्रंथ है उपनिषद, और भारतीय दर्शन मेरे भाई और मेरे पिताजी से रिलेटेड है। उन्होंने बहुत कष्ट सहे हैं पूरे जिंदगी में। मतलब जब से उनकी शादी हुई है पूरे परिवार में कलह कलेश ही रहता था। तो मैंने भी बचपन से वही सब देखा है। और इसके चक्कर में उन्होंने एक बार सुसाइड अटेम्प्ट भी किया, पर वो बच गए। फिर 2013 में मेरे पिताजी ने भी सुसाइड अटेम्प्ट किया, पर वो उनके पैर उनके चले गए थे, पर वो बचे रहे। फिर 2020 में वो एक्सपायर हो गए। और 2021 में 1 साल हो चुका है। वो मेरे मतलब मिसिंग है 1 साल से, मेरे बड़े भैया। और वो इतने सज्जन थे, मेरे पिताजी भी और मेरे भैया दोनों बहुत सज्जन थे। वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहते थे, पर जब उन्हें मदद की जरूरत थी तो कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, तो क्या ये दुनिया अच्छे लोगों के लिए बनी है कि नहीं, या फिर अच्छे लोगों को इतने कष्ट क्यों मिलते हैं? जी आचार्य जी। सर का आंसर तो आएगा, पहले उससे पहले हम एक आंसर देना चाहेंगे। देखो देखो, इस चीज़ पे हम एलिगेशन तो कुछ नहीं लगाने वाले, लेकिन ज़्यादातर जो अच्छे लोग होते हैं ना, उनका अच्छाई की वजह से, मतलब ओवर अच्छाई की वजह से, अच्छाई ओवर अच्छाई की वजह से, जो भी वो फेवर करते हैं किसी को, वो सामने वाला फेवर तो ले लेता है, लेकिन अंदर से उसको ये भी होता है कि भाई इतना क्या इसको पड़ा है मेरा इतना फेवर करने का। तो एक तरह से तुमको लगता है कि तुम किसी का फेवर करता है तो तुम्हारा एहसानमंद होता है। हाँ, वो तब होगा जब तुम बहुत ज़्यादा इमरजेंसी वगैरह में तुम उसका हेल्प कर दिया जिसमें उसका कोई हेल्प नहीं कर रहा, तब वो करेगा। लेकिन अगर आप ऐसे ही रैंडमली हेल्प करते जा रहे हैं, सबका हेल्प करते जा रहे हैं सबका, तो एक तरह से वीकनेस में आता है। ये वन ऑफ द वीक ट्रेट है, ये वन ऑफ द वीक ट्रेट। एक एग्जांपल देते हैं इसका हम। जैसे मेरा जो भाई है, ठीक है, वो क्या करता है ना कि उसका हिस्ट्री रहा है वो बहुत सीधा लड़का, ठीक है, लेकिन उसका हिस्ट्री रहा है कि अभी तक उसका जितना भी दोस्त है, मतलब स्टार्टिंग से अभी से पिछले 10 साल का जो भी उसका है, अभी 10 साल, पिछले 10 साल में कम से कम 7-8 लोग होंगे, ठीक है, जिससे इसका दोस्ती, मतलब हम लोग सुनते थे कि हाँ भाई ये इसका दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है। भाई 99% 99% दोस्त है इसका, इसका एडवांटेज लिया है। कोई पैसा से लिया, कोई काम करवा के लिया, कोई इसको दौड़ाते रह गया, मतलब हमेशा इसका फेवर लिया, ठीक है। और जब भी इसको ज़रूरत पड़ता था तो क्या होता था पता है? गेस करो क्या होता था? कोई नहीं आता था, कोई नहीं। जब इसको ज़रूरत होता था तो ये मेरे दोस्त को फ़ोन कर देता था। और मेरा दोस्त, क्योंकि मेरा दोस्त है, तो वो बोलता था कि अरे तो इसके भैया हैं, तो काम वो चला जाता था काम करने के लिए, अगर कुछ भी काम है तो। जैसे कि एक बार सेकेंड हैंड बाइक लेना था, ठीक है, तो भाई अकेले नहीं जाता है ना कोई, हम नहीं थे घर पे, तो इसका अपना पूरा दोस्त उसको बोला, कोई नहीं गया साथ में इसके। फिर मेरे दोस्त को बोला, मेरा दोस्त गया इसके साथ। तो कहने का मेरा क्या तात्पर्य है कि क्या मेरे भाई को जो बाकी लोग मिले अभी तक पिछले 10 साल में, 8-10 लोग, क्या 8-10 लोग बुरे थे? नहीं थे बुरे। तो बुरा कौन है यहाँ पे? क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन है बुरा? बुरा कोई नहीं है यहाँ पे। हमारे अंदर कुछ कुछ ऐसा ट्रेट होता है, ऐसा ऐसा तुम देखना। एक बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पता नहीं इसको सब उतना नहीं यहाँ पे इंडिया में ध्यान देता है, लेकिन विदेश में धीरे धीरे ये फेमस होने लग गया है। बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज में बहुत कुछ आता है। नाम बॉडी लैंग्वेज है, इसका ये मतलब नहीं कि खाली बॉडी का हिलना डुलना इज कॉल्ड बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ पोर्ट्रे होता है। अगर आप वीकनेस पोर्ट्रे करोगे, फॉर एग्जांपल अभी आपके घर में अगर कुत्ता है, ठीक है, और कुत्ता से अगर, अभी हम एक एग्जांपल देते हैं, आप करके देखो, हम नहीं चाहेंगे कि करना, लेकिन करेगा, काटेगा भाई तेरे को, तेरा जो कुत्ता है ना जो तेरे को काटेगा। अभी कैसे काटेगा बताते हैं। कुछ कुछ एनिमलिस्टिक नेचर होता है सबके अंदर, जितना भी लिविंग बींग है, ठीक है। फॉर एग्जांपल तुम्हारा कुत्ता भी खा रहा है, ठीक है, तुम उसके सामने कॉन्फिडेंटली अगर जाएगा, नॉर्मली कॉन्फिडेंटली का इसमें बात ही नहीं है, तुम उसके पास गया, उसका बॉल ले लिया, मे भी थोड़ा बहुत ही वी करे, करे, नहीं कुछ करेगा वो, ठीक है, लेकिन वहाँ पे अभी तुम उसका कटोरी रखा हुआ है, वो खा रहा है कुछ, ठीक है, तुम ऐसे ऐसे करके जाओ, डर डर के जाओ, एकदम डर डर के, एक्टिंग अच्छा करना होगा वहाँ पे, क्योंकि कुत्ता बहुत सेंस होता है उसके पास। अगर तुम उसको पोर्ट्रे कर दिया कि तुम बहुत डर रहा है कोई एक्ट करने से, उसके बगल में बैठने से तुम डर रहा है, अगर वो सोफा पे बैठा हुआ है और तुम बैठने के लिए, काटेगा तेरे को। तो क्या वो कुत्ता बुरा है कि तुम बुरा है?
या तुम कुछ ज़्यादा ही अच्छा है कि तुमको बैठने में भी शर्म है उसके साथ। बुरा कोई नहीं है यहाँ पे। एनिमल नेचर जो हम लोग के अंदर से बायोलॉजिकल नेचर है वो यहाँ होता है। तो अभी जो हम स्टोरी बताएं भाई वाला, तो अभी भाई है ऐसा ही मत समझना कि नहीं, क्योंकि अभी हम भी है वहाँ ना, हम भी हैं, बीच में न्यूट्रलाइज़ करते हैं इसके थॉट को, बीच में न्यूट्रलाइज़ करते हैं इसके। लेकिन तुमको ही मानना होगा कि बहुत, जैसे अभी यूट्यूब है, तुम मेरे पास आया है तो तू मेरा भले एडवाइस का तुम थोड़ा बहुत परसेंटेज तुम रिटेन कर सकता है, तुम अपने अंदर ले सकता है कि हाँ भाई ये बात सेंस बना रहा है। लेकिन अगर तुम किसी को फोर्सफुली एडवाइस दे, या अगर तुम किसी के पास जाके एडवाइस देगा उसको, वो नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा। अजीब लगता है ना, नहीं सुनेगा। जब आदमी खुद सीख करता है ना, जैसे कि अभी कोई यूट्यूब पे आ गया, इस चैनल पे आ गया, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी सीख कर रहा है, वो ऑलरेडी कुछ ना कुछ उसको इशू लग रहा है कि हाँ भाई कुछ तो है प्रॉब्लम, तब उसको समझ में आएगा कि हाँ भाई हाँ अब सेंस बन रहा है। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं किया है, उसको तुम डायरेक्टली सॉल्यूशन देखो, नहीं समझेगा भाई, कितना भी वो हाँ में हाँ मिला ले, नहीं समझेगा। फिर भी हमको इसमें दिक्कत हुआ उसको समझाने में, क्योंकि वो तो खुद उस चीज़ को प्रॉब्लम एनालाइज ही नहीं कर रहा, तो उस तो बस स्टेटस लगा देगा कि हाँ दुनिया ख़राब है, ये है, अब हम भी ऐसे हो जाएंगे। सो सर का आप सुनते हैं। हाँ, तो हम क्वेश्चन पहले पूछ लेते हैं, कौन ख़राब था आर्ट में? कोई ख़राब नहीं था। इसका जो सर्टेन बॉडी लैंग्वेज है, सर्टेन इसका बिहेवियर है, उसकी वजह से सामने वाले का एनिमलिस्टिक नेचर जाग जाता है, ठीक है। तो अगर इससे अगर पूछा जाए एंड रिजल्ट में कि आप आर्ट के बारे में बताइए कैसा है, उसका क्या क्या है, सब कहा होगा, तो इस सबको सेल्फिश 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 करके भर देगा, और जितना भी बैड रेट है वो भर देगा। और वही आठों के साथ मेरा, अगर आठों में से, आठों को तो नहीं जानते लेकिन 2-3 को जानते हैं जिससे मेरा भी थोड़ा बहुत कनेक्शन है। मेरा पूरा इंटायरली डिफरेंट है उसके साथ, मतलब इंटरेक्शन और उसका पूरा, मतलब अगर मेरे से पूछा जाए कि क्या है आपका एक्सपीरियंस उन लोगों के साथ, बाकी 3 जिसे आप मिले हो, 500% अच्छा है। समझ रहे हैं बात? देखो, अच्छा और बुरा ये बहुत सतही भेद होता है। दुनिया में अच्छे और बुरे लोग नहीं होते। दुनिया में होशमंद और बेहोश लोग होते हैं, ज्ञानी और अज्ञानी होते हैं। आप एक बेहोश अच्छे आदमी हो और आप एक बेहोश बुरे आदमी हो, कोई अंतर नहीं है, हो तो बेहोश ही ना। ज़्यादातर जो अच्छे लोग हैं उनकी बड़ी बेहोश अच्छाई है, उन्हें कुछ पता नहीं वो अच्छे क्यों हैं, बस वो अच्छे हैं क्योंकि उन्हें बता दिया गया है कि इस तरीके से करना अच्छाई कहलाता है। यस, ये एक अच्छा पॉइंट है कि तुमको क्या लगता है जो मेरा जो ब्रदर है, वाई डू यू थिंक ही डज़ व्हाट ही डज़? वेयर डज़ दैट बिलीव कमिंग फ्रॉम? From movies, from his upbringing, he just cast that belief, and he just like that belief that if I am going to be nice to everyone, then everybody is going to nice to me. If I give everyone what they want, then they will also think about me that what I want, and they will also give me that. But it does not work that way. It does not. The world does not work like that. If you deserve something, then you will get it. But if you just finger cross and hoping for something to happen, it's not gonna happen. So एक पॉइंट तो एग्री करने के लिए है। उन्होंने कहानियों में पढ़ लिया या दादा दादी ने बता दिया कि ऐसे करना तो अच्छे कहलाओगे, तो करे जा रहे हैं वैसे। आपकी बेहोश अच्छाई भी आपके लिए घोर दुख का कारण बनेगी, और बेहोश बुराई तो दुख का कारण बनेगी ही बनेगी। जब आपकी बेहोश अच्छाई आपके लिए दुख का कारण बनती है तो आप कहते हो ये तो दुनिया ही बुरी है, देखो हम इतने अच्छे आदमी हैं लेकिन हमें क्या सिला मिला। मैंने जिंदगी भर अच्छाई करी लेकिन बदले में मुझे बुराई ही मिली। अच्छाई और बुराई की बात ही नहीं है। फिर से बोल रहा हूं, किसकी बात है? होश की और बेहोशी की। अगर दुनिया के लोगों को 2 भागों में बांटना ही है तो ऐसे मत बांटो कि ये अच्छे लोग हैं ये बुरे लोग हैं। ऐसे बांटो कि ये होशमंद लोग हैं और ये बेहोश लोग हैं। ये विभाजन वास्तविक होगा, होशमंद और बेहोश, ज्ञानी और अज्ञानी, बोधवान और बोधहीन। ऐड आ गया क्या? सर तो करोड़ों छाप रहे होंगे भाई पैसा। बताइए, हमको लगा था कि ऐड नहीं देते हैं सर। काहे नहीं देंगे, कमाएंगे काहे नहीं।
सबका खर्चा है भाई। बेहोश भाई मेरा चैनल बहुत पता नहीं कितना टाइम लगने वाला है। ऐसे हम यूट्यूब पे पहली बार नहीं है, दूसरा तीसरा बार है। हर बार गिव अप कर देते हैं। इस बार सोचे कि चलते रहेंगे, जीरो रहेगा तो जीरो रहेगा। लेकिन फिर भी हम, अगर तुमको पसंद है मेरा कंटेंट, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और पेमेंट कुछ करो यार। यूपीआई डाल दे क्या? डाल देते हैं, कुछ भेजो जो। अच्छाई किसी काम की नहीं होती। अर्जुन जब देखते हैं कौरवों की सेना को तो कहते हैं इसमें मेरे चाचे मामे ताऊ पुत्र पौत्र मित्र ये सब हैं, उधर ही हैं। वो उधर क्यों थे? क्योंकि वो अच्छे लोग थे। दुर्योधन की जो उतनी बड़ी सेना थी ना। अभी आफ्टर लाइफ के बारे में तुम लोग ज़्यादा टेंशन मत लो, पहले अपना नॉर्मल लाइफ संभालो, उसके बाद आफ्टर लाइफ देख लेना। नॉर्मल लाइफ में इतना फकटअप करके अब कंसर्न है कि आफ्टर लाइफ में क्या होगा। अभी आफ्टर लाइफ है भी कि नहीं किसको पता। नॉर्मल लाइफ देखो पहले, अभी आफ्टर लाइफ में बाद में देखेंगे। वो सब अच्छे लोगों से भरी हुई थी। क्योंकि बहुत लोग को देखते हैं इतना कंसर्न होता है आफ्टर लाइफ के बारे में कि वो हर कदम फूक फूक के चलता है। अभी आफ्टर लाइफ ऐसा फक है। वो क्या कर रहे थे? वो दुर्योधन के साथ अच्छाई निभा रहे थे। काफ़ी जैसे बड़ा कर्ण। वीडियो है, ठीक है, ये हम बाद में खुद देख लेंगे, तुम लोग भी देख लेना, हम लिंक डाल देंगे। ठीक है, बाय।